रहे होंगे, देखो तो इस पर लगा है ना इस आय से ज़्यादा वाला, और हम पर नहीं लगा है, इसका मतलब हमारी आय नहीं। इसलिए ये तो और मंत्रियों को शिकायत होनी चाहिए। नहीं तो क्या आपको लगता है कि होना सर, जिस तरीके से नंगा खेल हो ही रहा है? मेरी समझ से जितना कह दिया उतना काफी। फैसला लेना चाहिए क्योंकि एक मंत्री के ऊपर गंभीर आरोप लगे। और मंत्रियों को शिकायत होनी चाहिए कि हम पर क्यों नहीं ये आरोप लगा है। ये तो और मंत्रियों को तो शिकायत होनी चाहिए। और वो अपनी पत्नी को, यदि कोई पत्नी से उनसे शरणम गच्छामि, मजार शरणम गच्छामि, लव जिहाद शरणम गच्छामि, जब जब धामी कमज़ोर होता है, या जब जब भाजपा कमज़ोर होती है तब तब मुस्लिम मजार 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 कहते हैं। इसको क्या, ये तो सवाल ही नहीं पूछना चाहिए, आपको समझ लेना चाहिए कि कमज़ोर हो रही है भाजपा, इसलिए जो है फिर मजार शरणम गच्छामि हो रही है। ये गणेश जोशी का जो आय से मजाक होल सोल मोनोपोली जो है किसी करण मेहरा जी, और वो उनके थैले के नज़दीक आपका प्रश्न था, मैंने कह दिया। तो आप साथ भी हैं। मैंने जो मेरी समझ में आया वो कह दिया। मुझे 8 साल होने को आ रहे हमारी गवर्नमेंट में। मैंने हमेशा एक बात कही शुरू से ही, जब सरकार में थे तब भी और आज भी, कि जितने प्रिय निर्णय हैं वो सब हमारे सामूहिक निर्णय, और जितने अप्रिय निर्णय हैं, कष्टकारक निर्णय हैं, वो सब मेरे निर्णय। तो मैं बहुत आभारी हूँ। मैं खाली नैनिस का पट्टा गले में लगाए घूम रहा था, पता चला वो तो कहीं और दिखाई दिया है। तो इसलिए मैंने एक अंग्रेजी की कहावत मुझको याद आ गई कि नाउ कैट इज आउट ऑफ बैग। मैं उनका ये कहना भी था ना कि महत्वपूर्ण व्यक्ति का नाम लेकर के कहना चाहता हूँ ना, उनकी तरफ इशारा करके कहना चाहता हूँ। उन्होंने जमात इस्लामी को बांग्लादेश के अंदर राजनीतिक क्या कहेंगे उसको, राजनीतिक रूप से टचेबल, मतलब उनके ऊपर से प्रतिबंध हटाने को पर टिप्पणी करते हुए कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय है कि एक ऐसे धार्मिक संगठन को, कट्टर धार्मिक संगठन को आपने राजनीति के नजदीक आने दिया है। तो हमको आप उनको बहुत रिसर्च कर रहे हो लगता है। उधर ही चल रहे हैं। उन्होंने कहा क्योंकि वो उजाड़ू बल्द है, महापापी बल्द है, तो उनको उन्होंने कहा कि आप कुछ भी कह रहे हैं, आप रिसर्च कर रहे हो। एक अंग्रेजी की कहावत है, नाउ कैट इज आउट ऑफ बैग। सिंह रावत उन्होंने 2016 ये जो मेन प्रश्न है, नॉट टू बी डाइल्यूटेड। नहीं तो बाद में चलता रहेगा सर। ये तो आप आए हैं बार-बार बोलना मत चलिए, कोई बात नहीं। आप उनका मतलब है कि प्रेस का मुद्दा मत नहीं यही चलेगा, आज यही सामने के लिए हो जाएगा। और तो इसमें जो है ये निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण। ये सवाल मैं एक संस्था पर नहीं कह रहा हूँ। यदि आप राजनीतिक कृति में कहीं तक भी कोई संलिप्त संस्था है, यदि उसको ज्वाइन करने की अधिकारियों को खुली छूट देंगे, तो ये जो हमारे देश के अंदर ब्यूरोक्रेसी की निष्पक्षता का सिद्धांत है, वो सिद्धांत से जो हमारे संविधान का
एक मूल तत्व है और हमारी ब्यूरोक्रेसी का एक मजबूत आवरण है, वो इससे टूट जाएगा। और यदि भाजपा के ही लोगों को या सरकार में बैठे हुए लोगों को, यहाँ तक कि आरएसएस के लोगों से भी कह दिया जाए कि वो गंगा जल, गीता और गौ माता तीनों को छू करके एक कसम खा दें कि वो कोई राजनीतिक काम नहीं करते, तो मैं समझता हूँ कोई आरएसएस वाला भी या बीजेपी वाला भी या मंत्री भी हिम्मत नहीं करेगा। तो स्पष्ट है कि वो राजनीति में आकंठ डूबे हुए हैं। आज की जो सत्तारूढ़ दल है उनकी फ्रेंचाइजी होल्डर है। यदि आप कहना चाहें तो फ्रेंचाइज उनको उन्होंने पॉलिटिकल फ्रेंचाइजी दे रखी है आरएसएस। तुम राजनीति करो और उसमें अपने लोगों को बीच बीच में हिसाब किताब वसूल करने के लिए, देखने के लिए भेजते रहते हैं। ये तो ओपन सीक्रेट है, कोई कोई खुली बात नहीं है। तो इसलिए मैं समझता हूँ ये देश के लिए एक बहुत ही घातक निर्णय होने जा रहा है। मैं इसलिए नहीं कि आरएसएस, मैं आरएसएस की राष्ट्रपति तो कोई बोले, लेकिन इससे जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है और जिस बेसिक स्ट्रक्चर के ध्वजवाहक के रूप में ब्यूरोक्रेसी है, उसकी उसकी वो खत्म हो जाएगा, वो कमजोर हो जाएगा। इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूँ। नहीं, आप कहते हैं कि यदि और आपका खास कभी रहा रस्तोगी जो है वो गाय पर नाम एक पोस्टर लगा के कह रहा था कि गाय कह रही है कि मुझे हरीश रावत से बचाओ। तो आप इसको किस तरह से, वो उसको गौ कसी और उनसे आपका नाम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरह देखते हैं? क्या आप ऐसे लोगों के प्रलाप को मेरे मेरे कमेंट के लायक समझते हैं? यदि है तो भाजपा को खुद विचार करना चाहिए कि उनकी पार्टी को चंदा देने वाला सबसे बड़ा गौकशी करने वाला है। जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से किसने कितना चंदा दिया, तो फिर चंदे में जिसका नाम आया है ना, वो भाजपा को सब चंदा दिया है उसने। एक ही ने नहीं दिया है, किन किन लोगों ने दिया है। और भाजपा इतनी बड़ी गौभक्त है कि उसके समय में गौमांस का निर्यात 3 गुना बढ़ा है। और इतनी बड़ी गौभक्त है कि उसके एक केंद्रीय मंत्री ने खुलेआम कहा है कि मैं गौ आई में भी फिर गौमांस खाता हूँ। उनके राज्यों के तमिलनाडु, गोवा तो मुझे नहीं मालूम, आई स्टैंड टू बी करेक्टेड, लेकिन केरल और तमिलनाडु के इन अध्यक्षों ने कहा है कि हम भी फिर तो इसलिए तो भाजपा अपने में टटोल ले पहले, उसके बाद मुझसे सवाल करें। नहीं, रस्तोगी और मामलों में उस पे उन पे वो थे पूरे परिवार पे, तो आप पर ये लगा रहे हैं कि आप लोग गौ बस्ती वालों के साथ खड़े हैं। सुरेश जोशी अपनी पुलिस की जो विच इज हेडेड बाय ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, उसकी समता पर गंभीर आक्षेप है। उनका जो हम पर आरोप है वो उनकी समता पर गंभीर आक्षेप है, क्योंकि पुलिस न जिसमें वो कैरी कर रहा था, न वो कैरियर को पकड़ पाई है, न गौमांस को वहाँ से वहाँ पे मिला उसको बरामद कर पाई। केवल पुलिस ने जो है एक मरे हुए व्यक्ति की बरामदगी दिखाई है, जिस पर लोगों का संदेह है कि ये पुलिस ने मारा है। तो अपनी पुलिस की क्षमता पर खुद ही जो है श्री सुरेश जोशी सवाल खड़ा कर रहे हैं, और कुल मिलाकर के पुलिस पर नहीं कर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर पर कर रहे हैं। तो श्री सुरेश जोशी जी को मुझसे कांग्रेस से प्रश्न करने के बजाय मैं उनको राय दूंगा, मैं उनको बड़ा गंभीर आदमी मानता हूँ, मैं उनको राय दूंगा कि वो चीफ मिनिस्टर के कान पर कह लें कि साहब इस मामले में तो आपकी फजीयत हो रही है।
कानून व्यवस्था को लेके क्या बोलेंगे सर? एसएसबी बनबसा बॉर्डर को पकड़ती है। और पहले से भी ये चर्चा में था कि हमारे पोरस बॉर्डर का इस्तेमाल कुछ सत्तारूढ़ मतलब सत्ता प्रतिष्ठान के नज़दीक के लोग ऐसी चीज़ों की तस्करी के लिए कर रहे हैं। और मुझे जो सूचना है, नेपाल ने भी इस तरफ कुछ इशारा किया था। एसएसबी ने 2 लोगों को, जिनमें से एक सत्ता प्रतिष्ठान के अत्यधिक निकट का व्यक्ति है, वो को पकड़ा है। जो मेरी चिंता का विषय है वो ये नहीं है कि वो पकड़ा है, वो तो पकड़ा है, वो पकड़ा गया। चिंता का विषय यह है कि इस मामले को रफा दफा करने के लिए देहरादून से दिल्ली तक बहुत बेचैनी दिखाई देती है। पार्टी को सजेस्ट करने जा रहा हूँ, कुछ हम और सूचनाओं का इंतज़ार कर रहे हैं। और हमारे पास वैसे तो इंस्टीट्यूशन ऑफ द गवर्नर तो इतना ज़्यादा गिरा दिया गया है कि उससे किसी विवेक सम्मत, उस इंस्टीट्यूशन से किसी विवेक सम्मत निर्णय की तो आशा ही नहीं की जा सकती है। मगर यहाँ एक फौजी है तो कम से कम आंतरिक सुरक्षा के मामले पर वो गंभीर होंगे, तो हम उन तक भी इस बात को पहुँचाएंगे ताकि ये मामला रफा दफा ना हो और इस चीज़ों से जो जुड़े हुए तार हैं उस पर। इसके साथ ही सत्तारूढ़ दल से मैं एक सवाल आपके माध्यम से करना चाहता हूँ कि आखिर कहाँ तक गिरावट जा रही है। महिलाओं के साथ विभत्स, सामूहिक, अमानुषिक बलात्कार, हत्या से लेकर के छेड़छाड़ तक में अधिकांश नाम या तो सत्ता प्रतिष्ठान का प्रसाद पाए हुए लोगों का नाम आ रहा है या ऐसे लोगों के नाम आ रहे हैं जो उनके पदाधिकारी हैं, महत्वपूर्ण मंडल थामे हुए हैं, और या ऐसे लोगों के नाम आ रहे हैं जो उनके पन्ना सिस्टम से जुड़े। और यदि हम अंकिता हत्याकांड से लेकर लालकुआ सल्ट तक की यात्रा करते हैं या स्मृति को टटोलते हैं, पुरेसते हैं, तो हम ये देखते हैं कि इन मामलों को सिस्टमेटिक तरीके से योजनाबद्ध तरीके से दबाने की कोशिश होगी। शांत रहना भाई। और इन दोनों का तो इससे राज्य के रूप में हम किस गिरावट की तरफ जा रहे हैं वो इंगित होता है, वो इससे परिलक्षित होता है, उससे दिखाई देता है।